हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू पीपल आर डूइंग अमेजिंग इन लाइफ। माय नेम इज़ जय चंदानी, नाम फ्रॉम तरिक्षास। तो दोस्तों, हम लोगों ने सीमैट के जनरल अवेयरनेस के लिए एक सीरीज़ चालू करी थी जहां पर हम लोग सीमैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्टार्टिंग फ्रॉम 2018 जितने भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं उनको कवर कर रहे थे। टुडे वी आर गोना कवर 2021 स्लॉट 2 जनरल अवेयरनेस सेक्शन, राइट? तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखना। ऑल्सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि सर, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है क्या ये हम लोगों को हेल्प करेंगे या किस तरीके से ये हमें हेल्प कर सकते हैं? तो वो सारे स्टूडेंट्स के लिए आई वुड से दैट प्लीज़ आप लोग ये वीडियो देखिए और जो टॉपिक आपको देखने को मिलता है, लेट्स से आपको साइंस से कुछ टॉपिक देखने को मिलता है, तो वो टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आप लोग पढ़ सकते हैं गूगल से या किसी भी मटेरियल से, प्लीज़ गो थ्रू दैट। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या समझ में आएगा? आपको समझ में आएगा कि लास्ट ईयर और प्रीवियस 6 साल से 7 साल से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीमैट एग्जाम में। दैट ऑलवेज हेल्प। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ आवर वीडियो। इससे ज़्यादा डिले नहीं करते हैं एंड लेट्स मूव टू दी क्वेश्चंस फ्रॉम 2021 स्लॉट 2। So the first question that was asked was, which of the following copper alloys is used for the manufacture of springs and suspension filaments in electrical instruments? ठीक है, तो स्प्रिंग और सस्पेंशन फिलामेंट्स जो रहते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, उसके लिए कौन सा कॉपर अलॉय यूज़ होता है? नाउ द करेक्ट आंसर इज फॉस्फोरस एंड ब्रॉन्ज। ठीक है, अभी आप लोगों को मालूम होना चाहिए एंड आई रिपीटेडली सेड इन दी प्रीवियस वीडियोस टू कि साइंस से क्वेश्चन आता ही है ना, आपको देखने को मिलेगा। सो साइंस में प्लीज़ गो थ्रू द बेसिक यूनिट्स। अलॉय क्या होता है, किस टाइप के अलॉय होते हैं, उनके यूजेस क्या होते हैं, यू कैन ऑलवेज गो फॉर दैट। अगेन ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको खुद रियलाइज़ होना चाहिए, अच्छा यार वायर से रिलेटेड क्वेश्चन। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे तो वायर से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, है ना। रेजिस्टेंस से रिलेटेड कि रेजिस्टेंस जो रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है टू द लेंथ ऑफ द वायर, है ना, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ द वायर या एरिया जो रहता है वायर का उसके, राइट। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपको समझने चाहिए एंड देन यू मस्ट प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट कि यार वायर से रिलेटेड चीज़ें पूछ सकते हैं या फिर अलॉय से रिलेटेड चीज़ें पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? तो ऑफकोर्स इसमें बहुत ज़्यादा थियरी है नहीं, इट इज़ यू मस्ट नो कि फॉस्फोरस ब्रॉन्ज होता है, राइट। सेकेंड इज हु ट्रांसलेटेड द बुक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ रिटन बाय M.K. गांधी फ्रॉम गुजराती टू इंग्लिश। नाउ महात्मा गांधी ने ये बुक जो है 2 एडिशन में लिखी थी एंड अगेन बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ऑलमोस्ट जितने भी हम लोगों ने वीडियोस बनाए उसमें आपने देखा होगा कि एक ना एक बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है। बुक या क्लासिकल डांसेस, फोक डांस, फोक म्यूजिक से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। नाउ द आंसर फॉर दिस इज महादेव देसाई जी हैं जिन्होंने ये बुक जो है गुजराती से इंग्लिश में ट्रांसलेट करी थी ना। ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था। इन कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट वाज प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड बाय नेपाल एंड ऑफ कोर्स इंडिया ने भी इसके पहले 1954 में जो मेजरमेंट करा था माउंट एवरेस्ट का, हैज़ नाउ बीन फाउंड टू बी हायर बाय हाउ मेनी सेंटीमीटर्स। तो चाइना और नेपाल दोनों ने ही उस टाइम पर मेजरमेंट करा था एंड दे सेड कि भैया माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। कितनी इंक्रीज़ हुई है? तो इट हैज़ इंक्रीज बाय 86 सेंटीमीटर्स एंड दस इट हैज़ अ न्यू हाइट। अगेन ये उस टाइम का करंट अफेयर था तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने का नहीं मतलब बनता है, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू सर्टेन थिंग्स। माउंट एवरेस्ट पर फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, वो आपको मालूम होना चाहिए। फर्स्ट फीमेल क्लाइंबर ऑफ माउंट एवरेस्ट, और इस तरीके की कुछ चीज़ें जो हैं आपको डेफिनेटली मालूम होने चाहिए। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट। Article 371A of the Constitution of India provides special privileges to which one of the following state? Okay, now Article 371A से लेकर 371J जो है स्पेशल प्रोविजंस देता है कुछ स्टेट्स को। 371A जो है वो नागालैंड को देता है। इसकी मैंने लिस्ट भी यहाँ पर अपलोड करी है, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस लिस्ट।
ये स्पेशल प्रोविजंस है जो कि इन स्टेट्स को दिए जाते हैं, राइट। 371 ए नागालैंड, 371B आसाम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। आर्टिकल 370 भी है। आर्टिकल 370 देता है महाराष्ट्र एंड गुजरात के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस उन्होंने रिजर्व कर रखे, तो उसके बारे में बात करता है, राइट। ये अगेन इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो 2024 में न्यूज़ बनी हुई थी दैट वाज रिलेटेड टू लद्दाख, है ना। एंड लद्दाख जो डिमांड कर रहा था इंक्लूजन इन दी 6th स्केड्यूल, इंक्लूजन इन दी 6th स्केड्यूल। तो 6th स्केड्यूल किस चीज़ के लिए होता है ये आपको पढ़ना है, और 6th स्केड्यूल में कौन कौन से जो स्टेट्स हैं वो 6th स्केड्यूल का पार्ट बनते हैं। वैसे 6th स्केड्यूल जो है दैट इज़ डेडिकेटेड टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और वहाँ के ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए, और जो जनरल ट्राइबल पॉपुलेशन है पूरे इंडिया की वो 5th स्केड्यूल में डाली जाती है। तो आपको डेफिनेटली ये स्केड्यूल के बारे में थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। प्लीज़ गो थ्रू दी स्केड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। लेट मी नो कितने स्केड्यूल्स हैं और कौन कौन से स्केड्यूल क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आई नीड दी आंसर्स। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है भाई? Which of the following indigenous sports has not been included in खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021? Now खेलो इंडिया यूथ गेम्स से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे 2019, 2020, 2021 के आसपास, राइट। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हैं 2024 में भी हुए हैं। 2024 में जो खेलो यूथ इंडिया गेम्स हुए थे दे वर हेल्ड इन तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में हुआ था। इनके मैस्कट का नाम आपको मालूम होना चाहिए, कौन सा मैस्कट था, ठीक है। कौन से एनिमल को रिप्रेजेंट करता है वो मैस्कट, मैस्कट का नाम और कौन सा एनिमल है, ठीक है। डेफिनेटली आपको मालूम होना चाहिए। मेडल टैली भी आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। मेडल टैली में सबसे ज़्यादा ऊपर कौन है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना कौन था। नेक्स्ट आपको मालूम होना चाहिए न्यू गेम्स दैट वर प्लेड, ठीक है, दैट वर इंक्लूडेड इन 2024 एडिशन, ठीक है। तो 2024 एडिशन एक गेम था जो कि न्यू गेम्स में इंक्लूड करा गया था। चलो मैं नाम लिख ही देता हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों को सर्च भी करना है, ठीक है। इट वाज स्क्वाश एंड देन अगेन देयर वाज अनदर गेम जिसका डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था पहली बार 2024 गेम्स में, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, राइट। 2025 में विंटर खेलो इंडिया विंटर गेम्स हो रहे हैं 2025 में, अभी जनवरी में 23rd से 27 जनवरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सर्च अबाउट दैट इज़ गोना टेक प्लेस इन लेह लद्दाख, है ना। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है। ये सारे आपको डेफिनेटली मालूम होने चाहिए कहाँ पर होते हैं, क्या हो रहा है, इनके बारे में आपको डेफिनेटली पता रहना चाहिए। इस वाले एडिशन का जो आंसर है और यहाँ इस वाले जो क्वेश्चन का आंसर है दैट इज़ वलमकली, विच इज़ स्नेक बोट रेस जो होती है, केरला का स्पोर्ट है जहाँ पर वो 25 एक बोट रहती है एंड देन उसकी रेस होती है, उस दैट इज़ नोन एज वलमकली, राइट। तो डेफिनेटली आप लोगों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए 2024 और 2025, दैट्स इट। बस इसके बारे में नोट्स बनाओ और इम्पॉर्टेंट डिटेल्स जो है जो मैंने आपसे पूछी है वो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को डालनी है। नेक्स्ट इज इंडिया अनाउंस द ग्रांट ऑफ $15 million फॉर प्रमोटिंग बुद्धिस्ट टाइज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। नाउ द आंसर टू दिस इज अगेन ये करंट अफेयर था उस टाइम का एंड द आंसर इज श्रीलंका, ठीक है। तो हम लोगों के लिए अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता ये वाला जो क्वेश्चन, राइट। सो आई विल जस्ट मूव फॉरवर्ड। ओके, नेक्स्ट इज what is the name of the mental health rehabilitation helpline to be launched by the social justice ministry? अगेन उस टाइम का करंट अफेयर है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता अपने अभी के एग्ज़ाम के लिए, पर आप लोगों को मालूम होना चाहिए करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं मिनिस्ट्री से रिलेटेड या जो भी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट की न्यूज़ या नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज़ बनी रहती है उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे। द आंसर फॉर दिस इज किरण, राइट। हु अमंग द फॉलोइंग फॉरेनर वॉज द फर्स्ट टू विजिट इंडिया? एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है एंड द आंसर टू दिस इज मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन थे? ही वॉज द एम्बेसडर ऑफ ग्रीक रूलर, ठीक है। एम्बेसडर थे ऑफ ग्रीक टू इंडिया और ही रोट अ बुक नोन एज इंडिका, ठीक है, ग्रीक, एंड ही रोट अ बुक इंडिका,
ठीक है, जिसमें इंडिया उस टाइम पे मौर्यन डायनेस्टी थी, तो मौर्यन डायनेस्टी का कुछ विवरण भी आपको इस बुक में देखने को मिलता है, ठीक है। तो मेगास्थनीज के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। आपको यूंग सैंग, टी आइट सैंग और फाइन, इनके बारे में भी मालूम होना चाहिए। ये भी देवर चाइनीज़ स्कॉलर्स जो इंडिया में ट्रैवल करे थे, एंड अमंग देम दे ट्रैवल्ड फॉर बुद्धिज़्म कल्चर की नालंदा यूनिवर्सिटी में कुछ लोग आए थे एंड वगैरह वगैरह। तो इन्होंने क्या क्या बुक्स लिखी और कब आए थे इंडिया में, क्या बर्थ प्लेस था, क्या सिग्निफिकेंस था इनका इंडिया में आने का, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। सो प्लीज़ मेक नोट ऑफ दैट टू। इसके अलावा आपको डेफिनेटली वास्को द गामा के बारे में भी मालूम होना चाहिए, राइट, जो इंडिया में आए थे, राइट। सो हु वर दी फर्स्ट ट्रैवलर्स नॉन इंडियंस टू ट्रैवल इन इंडिया, उनके बारे में आपको एक डेफिनेटली पेज बना लेना चाहिए अपने नोट्स बुक में, वन लाइनर्स आपको बना लेने चाहिए। Next is, who among the following has won the maximum number of gold medals at a single Olympic Games in the history of Olympics? The answer is Michael Phelps, और ये चेंज अभी तो नहीं होने वाला, because he won what 8 gold medals in one single Olympics. टोटल मिला के 28 मेडल्स जीत चुके हैं माइकल फिल्प्स। स्विमिंग में बहुत अलग अलग वेराइटी की स्विमिंग्स होती हैं, ठीक है, तो उसके जितने भी इवेंट्स हैं उसमें उन्होंने खूब सारे मेडल्स जीते हैं। सो अगेन डेफिनेटली आपको ये मालूम होना चाहिए, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ओलंपिक्स, क्योंकि 2024 में ओलंपिक्स हुए हैं। तो 2024 ओलंपिक्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालना। मैस्कट, इंडिया का क्या नंबर रहा, इंडिया से रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए ओलंपिक्स के बारे में। नेक्स्ट क्या है भाई? सो द नेक्स्ट इज़, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द फास्टेस्ट एशियन टू साइकिल दी ग्लोब? अगेन उस टाइम का करंट अफेयर है। वैसे तो 2018 की न्यूज़ है, पर 2021 में पूछा गया। इन द आंसर टू दिस इज़ वेदांगी कुलकर्णी, सॉरी। सो शी इज़ एन इंडियन जिन्होंने अपना जो स्टार्ट करा था टू ट्रैवल द ग्लोब वाला चीज़, दैट स्टार्टेड इन पर्थ, ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट करा, एंड देन शी ट्रैवल्ड 14 कंट्रीज़ and she traveled somewhere around 27 or 28,000 kilometers. Just check the data. But then yes, not important for this year's 2025 CMAT exam. Right. Next is the world's first yoga university outside India. Vivekanand Yoga University was launched on 23rd June 2020 in which city? Again उस टाइम पे करंट अफेयर था। The answer is लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स से एक चीज़ आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, कैलिफोर्निया में अभी वाइल्ड फायर्स चल रहे हैं, राइट। सो यू कैन जस्ट, और यूएसए में आप लोग देखोगे, यूएसए के स्टेट्स में वाइल्ड फायर लगती ही रहती हैं बहुत ज़्यादा, और ये वाली जो वाइल्ड फायर है काफ़ी नुकसान हुआ है लॉस एंजल्स में। वहाँ इमरजेंसी लगी हुई है, तो डेफिनेटली फॉलो दी न्यूज़, ये भी ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूज़ भी जो है आपको फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? सो रोज आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड हैज़ बीन रिसेंटली रीनेम्ड एज, अगेन उस टाइम का करंट अफेयर है। द आंसर इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। जो तुम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर का नाम भी रिसेंटली पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज हुआ है, ठीक है। आई वांट कि क्या नाम रखा है, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ थ्रो करो कि पोर्ट ब्लेयर का नाम, जो कि अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है, उसका नाम अब क्या हो गया है, चेंज हो गया, एंड दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वन लाइनर फॉर योर CMAT 2025। नेक्स्ट क्या है? सो हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन गिवन द पावर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फंडामेंटल राइट्स? कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड द आंसर टू दिस इज पार्लियामेंट, है ना। पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ कोर्स नॉट हिंडरिंग इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। ऑल्सो फंडामेंटल राइट्स जो है वो कंप्लीट राइट्स नहीं है, उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो है लगाई जा सकती है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है हमारे पास, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के बारे में कुछ भी बोला जाए यूजिंग योर फ्रीडम, ठीक है, वो नहीं किया जा सकता, तो देयर आर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। नेक्स्ट इज स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस मेनली गिव असिस्टेंट टू डेवलप विच ऑफ द फॉलोइंग?
अगेन जनरल सा क्वेश्चन है, अगर आप लोग थोड़ा ऑब्जर्व भी करते हो और अगर आपको नहीं भी आइडिया होता तो आप लोग ये मार्क कर सकते हो, बिकॉज आप लोग देखते हो ज़्यादातर जो स्कीम्स हैं जहाँ स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो रहते हैं, ठीक है, उनकी स्कीम्स, यस आई नो एग्रीकल्चर थोड़ा सा ज़्यादा तुम्हें लगता है कि यार एग्रीकल्चर होना चाहिए, पर एग्रीकल्चरल फार्म्स, कॉटन इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं, अगेन अगर आप लोग थोड़ा सा मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के बारे में सोचते हैं, अगर आप स्कीम्स को करेक्टली फॉलो करते हैं तो आप ये शायद आंसर दे सकते। तो दिस इज़ वन ऑफ दी थिंग। नेक्स्ट इज विच इंडियन स्टेट हैज़ अप्रूव टू रीनेम कास्ट बेस्ड सेटलमेंट्स। Next is which Indian state has approved to rename caste-based settlements? Again, it is a current affair. So current affair था उस टाइम का, and now क्या हुआ? Basically, the answer is Maharashtra. Maharashtra became the first state जिसमें वो areas, वो सेटलमेंट के एरियाज़, यहाँ कुछ एरिया होते हैं ना जहाँ पर जो उनका नाम पड़ जाता है वो इस तरीके से होता है कि वहाँ पर कौन सी कम्युनिटी रहती होगी ज़्यादातर, तो वो नाम दे दिया जाता है। तो महाराष्ट्र स्टेट ने बोला कि यार हम लोग वो नाम जो है वो चेंज कर देंगे, ऐसी जो भी सोसाइटीज़ हैं, सेटलमेंट एरियाज़ होंगे जिनके नाम कहीं ना कहीं उनकी कास्ट को रिप्रेजेंट करेगा, वो नाम हटा दिए जाएंगे और वहाँ पर उसके नाम बेसिकली जो इंडियन के फ्रीडम फाइटर्स थे उनके ऊपर रख दिए जाएंगे। Right, so the answer is Maharashtra. Let's move to the next. Next क्या है? Indonesia has released special commemorative stamp on theme of Ramayana to mark 17th anniversary of establishment of its diplomatic ties with India. Which scene of Ramayana has been depicted on the stamp? So the correct answer is Jatayu fights to save Sita, है ना? ये stamp था जो launch किया गया था। तो ये अगेन इस तरीके के जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको फॉलो करने चाहिए। अगेन ये उस टाइम का करंट अफेयर है तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे इसको, पर डेफिनेटली आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि किस तरीके के आपको न्यूज़ फॉलो करने हैं, है ना। ये देखिए नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ क्लासिकल डांस फॉर्म। क्या है भाई? त्रिभंगा इज़ अ स्पेशल फीचर ऑफ दिस डांस। तो त्रिभंगा जो है दैट इज़ इन ओडिशी। The torso movement is very important and is a unique feature of this dance. ठीक है, तो torso movement, yes. And many of today's guru of this style belong to the Gotipua tradition. तो Gotipua tradition जो है वो भी ओडिशा का ही tradition है, and therefore the answer is ओडिसी। Gotipua tradition basically लॉर्ड कृष्णा जो है उनके लिए यहाँ जगन्नाथ जी जो हैं, भगवान जगन्नाथ, उनके लिए डांस किया जाता है बाय दी यंग मेल बॉयज़। ओके, यंग बॉयज़ जो है उनको ड्रेसअप किया जाता है विमेंस की तरह, लड़कियों की तरह, और फिर वो डांस करते हैं। इट इज़ मोस्टली दैट, राइट। तो डेफिनेटली त्रिभंगा जो डांस फॉर्म जाता है दैट इज़ इन ओडिसी। तो आपको ये मालूम होना चाहिए। अगेन क्लासिकल डांसेस से आपको देखने को मिलते हैं क्वेश्चंस। इफ़ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज़ एडवर्स देन विच इंस्टीट्यूशन विल हेल्प दैट कंट्री। ठीक है, तो जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी कंट्री का एडवर्स होता है, पहले तो ये क्या होता है? ये तब होता है जब किसी कंट्री में जो पैसा आ रहा है उससे ज़्यादा पैसा उनका जा रहा है। सो लेट्स से द आउटफ्लो ऑफ द मनी इज़ मोर देन द इनफ्लो ऑफ द मनी, है ना। उन लोगों के इंपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं जिसके कारण उनको बाहर कंट्रीज़ में पैसा देना पड़ रहा है और उनके एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं, ठीक है, या उनके पास इतना पैसा नहीं है, डेफिसिट हो जाता है बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इस कंडीशन में कौन हेल्प करता है ऐसी कंट्रीज़ की? इट इज़ बेसिकली इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड जो है 1944 में इस्टेब्लिश हुआ था। आपको इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए, अबाउट में जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। एट प्रेजेंट आई गेस 191 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, और इनकी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है उनका नाम भी प्लीज़ मेरे को लिखना, डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर का भी नाम लिखना क्योंकि शी इज़ एन इंडियन। तो मैनेजिंग डायरेक्टर और डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों के नाम मुझे चाहिए आप लोगों से। ठीक है, कौन कौन आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पिछली बार भी पूछा था कि आईएमएफ जो है कौन कौन से इंडेक्स जो है पब्लिश करता है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो है वो आईएमएफ पब्लिश करता है, वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है, उसकी लिस्ट जो है आपको डालनी चाहिए नीचे। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड।
Which country has decided to reintroduce tax on big digital firms like Facebook, Amazon and Google? अगेन ये उस टाइम का करंट अफेयर है, अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका आंसर फ्रांस है. यूजुअली बच्चे इंडिया मार्क कर देते हैं. दिस टैक्स वॉज नेम एज गाफा. गाफा से मतलब है गूगल, एप्पल, फेसबुक एंड अमेज़न. ठीक है. और बेसिकली जो भी डिजिटल एक्टिविटीज़ वो लोग करते हैं उसके ऊपर एक टैक्स लिवाई करने का इंट्रोड्यूस किया गया था बाय फ्रांस. ठीक है. इंडिया में भी टैक्स से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स चलते रहते हैं. आप लोगों को टैक्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो मालूम होने चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इज विच ऑथर एंड नेचुरल हिस्टोरियन हैज़ बीन कन्फर्ड विथ इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2019. Again, not important for your 2025 exam. This was at that point of time, it was a current affair. The answer is David Attenborough. ये दिया गया था उनको by the ex prime minister मनमोहन सिंह. ठीक है. मनमोहन सिंह द्वारा ये दिया गया था. ठीक है. तो अवार्ड्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट अवार्ड्स वो आपको मालूम होने चाहिए. आपको डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनको इस साल क्या उनको देखा जाए तो ऑलमोस्ट जितने भी फॉरेन नेशनल्स हैं वहाँ से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो मिले हैं. इसकी लिस्ट आपको मालूम होनी चाहिए. रिसेंटली भी कुछ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिले हैं, है ना, नाइजीरिया वगैरह से. तो आपको वो लिस्ट भी मालूम होनी चाहिए, कौन क्या अवार्ड का नाम है, कि कब मिला है वगैरह वगैरह. राइट. रशिया का भी एक अवार्ड है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिला था. सो यू मस्ट नो अबाउट दैट. विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ सेल्स इन द ह्यूमन ब्लड हैव द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पेन. तो ह्यूमन ब्लड में जो लॉन्गेस्ट लाइफ स्पेन वाला सेल रहता है दैट इज़ एरिथ्रोसाइट विच इज़ बेसिकली RBCs. यार RBCs रेड ब्लड सेल्स 120 डेज़ का लाइफ स्पेन रहता है. 120 डेज़ का लाइफ स्पेन रहता है. डेफिनेटली विल सजेस्ट आप लोगों को कि ब्लड के जो टाइप होते हैं और ब्लड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं बायोलॉजी के वो आप लोगों को पढ़ लेने चाहिए. RBCs क्या होता है, WBCs क्या होते हैं, प्लेटलेट्स क्या होते हैं. ठीक है. इनके अलग अलग WBCs. सो बेसोफिल इज़ वन ऑफ द टाइप्स ऑफ सेल्स जो कि WBCs में होता है. राइट. तो आप लोगों को ये भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए और इनके लाइफ स्पैन और इनके बारे में थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए. राइट. डेफिनेटली प्लीज़ गो थ्रू दिस. ह्यूमन बॉडी इम्पॉर्टेंट बन जाता है फॉर योर एग्ज़ाम, सीमेट के जनरल अवेयरनेस के एग्ज़ाम के लिए. अच्छा, बाय द वे आई वुड बी वांटिंग टू आस्क अबाउट HMPV. ठीक है. मुझे इसका एक तो फुल फॉर्म चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है. ठीक है. प्लीज़ फॉलो दिस HMP वायरस जो कि अगेन चाइना, जो कि एक again they are, I don't know why all the viruses come from China. ठीक है. तो चाइना से HMP वायरस अगेन आया है विच इज़ सेड टू बी मोर ऑफ लाइक कोविड और अफेक्ट कर रहा है. लेकिन ये वायरस जो है थोड़ा स्लाइटली लेस पावरफुल है, but then it is affecting the young kids and the person with less immunity. तो old age वाले और जो यंग चिल्ड्रंस हैं 2 साल से कम के जो बच्चे हैं उन लोगों को डेफिनेटली अफेक्ट कर रहा है. तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत डिटेल्स होनी चाहिए. आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट जो भी डिजीज़ेज़ आती हैं, न्यू एज डिजीज़ेज़ जो भी आती हैं उनके बारे में प्लीज़ नोट्स बना लेना. ठीक है. नेक्स्ट क्या है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिसाइडेड टू फॉर्मुलेट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स. अभी डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है ये फॉर्मुलेट करी गई थी बाय RBI. ठीक है. एक नेचुरली आंसर हम लोगों को NPCI लगता है, लेकिन नहीं. दिस वॉज लॉन्च बाय RBI. 2018 में लॉन्च किया था. अगेन उस टाइम का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर था. अब ये रेगुलरली हर साल डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है वो RBI लेकर आता है. ठीक है. इस साल का जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स की वैल्यू थी दैट वाज समवेयर अराउंड 445 और समथिंग. ठीक है. कुछ पैरामीटर्स है जिन पे ये लोग जज करते हैं और फिर इंडिया का जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है वो लॉन्च करते हैं. दिस इज़ टू चेक कि भैया कितना डिजिटल पेमेंट जो है उसमें इंडिया कितना ग्रो कर रहा है. तो थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए. दिस इज़ अ गुड इंडेक्स.
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स आर पार्ट ऑफ द इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स. ओके, सो इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, ये वाली एजेंसी जो है वो बनाती है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करती है बेसिकली. तीन मेजर जो इसके इंडिकेटर्स हैं, दैट इज़ लिविंग स्टैंडर्ड्स, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर जनरेशन फ्रॉम फर्दर इंटरनेट्स. ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है. ठीक है, तो ये तीन आएंगे. ABC विल बी द आंसर. नाउ इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स जो है थोड़ा सा डिबेटेबल है, काफ़ी मुद्दा चलता है इसके ऊपर, क्योंकि 2024 का जो इंडेक्स है उसमें इंडिया की जो रैंक है दैट वाज समवेयर अराउंड 62nd और 66. कमेंट बॉक्स में इसको डालना. आउट ऑफ 74 कंट्रीज़, और उसमें भी जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ है सच एज पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल, ये इंडिया से कहीं गुना आगे है. ठीक है, नेपाल की रैंक आई गेस 22nd थी. ठीक है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा अजीब लगता है बिकॉज ठीक है, एक पैरामीटर जो इसमें अफेक्ट करता है दैट इज़ कि ये कंट्रीज़ जो है ये बहुत ही छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं. इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इंडिया में जो पावर्टी का रेशो बनता है, जो इंडिया में गरीबी है, वो डेफिनेटली ज़्यादा देखने को मिलती है. बेसिक ये एक पॉइंट आता है. बट देन अगेन डेफिनेटली इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया इज़ डूइंग गुड इन टर्म्स ऑफ अपनी नेबरिंग कंट्रीज़. इंडिया ज़्यादा अच्छा कर रही है, ज़्यादा बेहतर कंट्री है. बट देन अगेन इंडिया कैन डू अ लॉट बेटर, है ना, इंडिया कैन डू अ लॉट बेटर. सो डेफिनेटली आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के क्या क्या इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं उनके बारे में प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं. ठीक है, वांट आंसर फ्रॉम यू गाइस. नेक्स्ट इज इंडिया हैज़ बिगिन डिस्कशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ ऑन लॉन्चिंग ट्राइलेटरल सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव्स. ठीक है, टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन चाइना. ये और इंडिया बेसिकली ये इसलिए भी करना चाहता था बिकॉज चाइना का जो या बीजिंग का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए. सो नेसेसिटेटेड बाय बीजिंग्स एग्रेसिव पॉलिटिकल एंड मिलिट्री बिहेवियर. द आंसर इज अगेन, इसमें अगर आप चाहते तो तुक्का भी मार सकते थे. दिस इज जापान एंड ऑस्ट्रेलिया. और इंडिया जो है उन in the year 2020-21 they were talking a lot about this. लेकिन अभी सब ठंडे बस्ते में है ना, अभी सब ठंडे बस्ते में. पोस्ट कोविड में काफ़ी ज़्यादा अटैक हो रहा था चाइना पे वगैरह वगैरह. बट देन चाइना हैज़ डेवलप्ड इट्स सप्लाई चेन इन अ वे कि अगर लोग चाइना के साथ बिजनेस नहीं करेंगे तो उनकी इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा. राइट, countries have become so dependent on China, and that is the reason Australia also initially showed a lot of resilience. लेकिन फिर उनको अपना चाइना के साथ जो रिलेशन है उसको वापस से थोड़ा सा सॉर्ट करना पड़ा. एंड दैट इज़ द रीज़न क्वाड कंट्रीज़ जो है, जो कि जापान, इंडिया, USA और ऑस्ट्रेलिया जिसका पार्ट है, उसकी भी मीटिंग्स जो है अब बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता. लेकिन वी आर होपिंग कि ट्रम्प जब प्रेसिडेंट बनते हैं, अभी प्रेसिडेंट बन चुके हैं तो उनका कार्यकाल स्टार्ट होना बाकी है, तो वो जब बनेंगे उस वक्त शायद क्वाड कंट्रीज़ जो है उसमें वापस से इम्प्रूवमेंट देखने को मिले. लास्ट क्वेश्चन क्या है? सो असर्शन द बुलंद दरवाज़ा एट फतेहपुर सिकरी वॉज बिल्ड बाय अकबर इन 1602. उत्तर प्रदेश की बात चल रही है. दिस इज़ ट्रू, है ना, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. रीज़न ही वॉन्टेड टू कमेमोरेट हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात. दिस इज़ अगेन ट्रू, ये भी ट्रू है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. सो दी आंसर बिकम्स ए. ठीक है, अकबर के बारे में आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए अपनी मीडिएवल हिस्ट्री के बीच में. कब से कब तक वो रूलर थे, कौन सा रिलीजन उन्होंने स्टार्ट करा था, उनकी बायोग्राफी के बारे में किसने उनकी बायोग्राफी लिखी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये कुछ डिटेल्स हैं, वन लाइनर्स हैं जो आपको डेफिनेटली मालूम होने चाहिए अकबर के बारे में. एंड दी फाइट्स दैट ही फॉट, है ना, जो मेजर फाइट्स थी जो उन्होंने लड़ी वो भी. और सिर्फ अकबर नहीं, पूरे मुग़ल एम्पायर या पूरे मिडिएवल पीरियड का जो आपको इम्पॉर्टेंट वार्स नहीं है उसकी लिस्ट बनानी चाहिए. उनके इम्पॉर्टेंट रूलर्स के बारे में आपको वन लाइनर्स मालूम होने चाहिए. आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना.
आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि ये वाले जो वीडियोस हैं वो आप लोग चाहें तो 2x की स्पीड में देख सकते हैं, सो दैट आपको आइडिया पड़े कि ओके दिस आर दी थिंग्स दैट वी मस्ट बी प्रिपेयरिंग, और आप लोगों को जो ये वाले क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स भी याद हो जाएंगे. दीज आर वन लाइनर्स मोस्टली. ठीक है, तो प्लीज़ ये वीडियोस आप लोग देखो, और अगर आपने इसके प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो वो भी जाके देखिए. एंड कीप ऑन लर्निंग. प्लीज़ सर्च द मटेरियल. आप लोग गूगल पे सर्च करते जाएं, एक टॉपिक लें, उसको सर्च करते जाएं, उससे रिलेटेड वन लाइनर्स आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे. कंप्लीट करिए इस चीज़ को. ऑल्सो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के वीडियोस अनिकेत सर के अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट. आपके पास और 10 दिन बाकी हैं. आपकी जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से चलाते रहें, एंड या बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स.